सालों पहले जब मैं किसी मॉल में जाता था तो अपने साथ कोई लिस्ट नहीं लेकर जाता था। मेरे मन में एक विचार होता था कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है। जब मैं वो खरीदता हूं तो मैं मानसिक रूप से लेख को हटा देता हूं और फिर बाकी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता हूं। मॉल से शॉपिंग करने के बाद मैं घर चला गया और अपने साथ कई तरह का सामान ले गया जिसकी जरूरत नहीं थी। जब मैं मॉल में अलग अलग चीजें देखता हूं तो डिस्काउंट प्राइस पर चीजें खरीदने का लालच होता है। मॉल में कई नई चीजें भी उपलब्ध हैं जिन्हें मैं खरीदने से खुद को नहीं रोक सका। मैं इसके बारे में नहीं जानता क्योंकि बिलिंग के मामले में मैंने कई अननेसेसरी चीजें खरीदी हैं। जब आप बिना लिस्ट के खरीदारी करने के लिए मार्केट जाते हैं तो आप अधिक खर्च करने की संभावना रखते हैं। जब आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप अपनी ट्रॉली में एक एक करके सामान उठाएंगे। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मंथली बजट बना रहे हैं तो बिना बजट के खरीदारी आपके बजट से अधिक हो जाएगी। जब ऐसी चीजें लगातार होती रहेंगी तो आपको लगेगा कि बजट बनाना जरूरी नहीं है और आप बजट बनाना बंद कर देंगे। तो आपको मार्केट जाते समय एक लिस्ट अपने साथ ले जाने की आवश्यकता है। लिस्ट में आपको अपने बजट प्राइस के साथ वस्तुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। जब आप खरीदारी कर रहे हो तो आप इस बारे में स्पेसिफिक होंगे कि आप क्या चाहते हैं और आप कितना खर्च करेंगे। मॉल में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दाम के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आपने पहले ही योजना बना ली है कि आपको कितना भुगतान करना है, आपके लिए चीज खरीदना आसान हो जाता है। और यदि आपको एक बेहतर सौदा मिलता है तो आप उस पर बचत कर रहे होंगे। आपकी आवश्यक सूची की लिस्ट तैयार करने में कम समय लगेगा, लेकिन यह आपको इसके साथ बने रहने में मदद करेगा। यह आपको बजट के साथ ट्रैक पर रहने में मदद करता है। इससे बजट बनाने और उसे हासिल करने के लिए डिसिप्लिन विकसित करने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करना एक बेहतर विचार है क्योंकि ये एक सरल प्रोसेस है और इसमें अधिक खर्च नहीं होगा।